अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी ऐसी नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ज़बरदस्त किस्म के मुफीद टोटके जो आपके बहुत काम आएंगे और आप इसको बहुत फ़ायदेमंद पाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे आपको बताना शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अक्सर इंसान को ज़ुकाम रहता है, अंदर फ्लू जैसा फ़ील होता है जो कि हलक में जाके गिरता है, गला ख़राब रहता है, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, साइनसेस हो जाता है, गले में दर्द रहता है, खांसी रहती है। तो उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर आ जाएं और आप इसको लिखना शुरू कर दें। मैं आपको एक एवरेज जो उसकी जो मकदार है मैं वो बताऊंगी, आपने उसको फिर अपने अंदाज़े से कमी और ज़्यादा कर लेना है कि आपको कितना रखना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब मौसम चेंज हो रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, तो अक्सर ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और खांसी हो जाती है शदीद, कुछ बच्चों के टॉन्सिल्स आ जाते हैं। और ये जो टोटका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे बाकायदगी से यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि ये जो नाक की बड़ी हुई हड्डी होती है जिसके लिए ऑपरेशन कह दिया जाता है, आपको उस ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोश्त बढ़ जाता है नाक के अंदर, वो भी इससे सही हो जाएगा। और एलर्जीज़ के लिए बहुत अच्छी है कि अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है और जब मौसम बदलता है तो आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये गर्ज़ हलक और नाक के बीच की जितनी भी इसमें चीज़ें आ रही हैं उन सब के लिए एक बेहतरीन दवाई है। तो आप इसको घर पर बनाएं और अपने बच्चों को भी डाल सकते हैं, बड़ों को भी डाल सकते हैं। ये बड़ी मुफीद है और मैं इसको आपको इसका तरीका बताती हूँ। आपने ये करना है कि आपने लेना है 12 चम्मच जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, 12 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है और उसमें आपने डालना है 1 चम्मच कलौंजी। 12 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसमें आपने डालना है 1 चम्मच कलौंजी। अब आपको अगर आपके पास ऑलिव ऑयल कम है या आप इतना ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे कि आप 12 की जगह 6 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लेंगे। अब वो चाहे आप टेबल स्पून लें या टी स्पून लें, ये आपके ऊपर है। क्वांटिटी इसमें कमी ज़्यादा जो हो रही है वो मैं आपको इस तरह समझा रही हूँ कि आप चाहे टेबल स्पून लें चाहे टी स्पून लें। तो जिस तरह से 12 का है, 12 से अगर आपने इतना नहीं बनाना तो आप 6 चम्मच कर लेंगे, तो 6 चम्मच में आप आधा चम्मच कलौंजी डालेंगी। 12 चम्मच ऑलिव ऑयल के अंदर 1 चम्मच कलौंजी डालना है। और अगर आपने कमी बेशी करनी है, खैर ज़्यादा भी अगर हो जाती है तो कोई नुकसान नहीं होता इसका, तो आपने इसको एक स्टील के बर्तन के अंदर डालना है और इसको हल्की आंच पे आपने तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। जब 5 मिनट पक जाए अच्छे से हल्की आंच पे, तो आपने इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसे छान कर आपने एक ड्रॉपर में भर लेना है। उस ड्रॉपर में भरने के बाद आपको ये करना है कि सोते वक्त आपने इसके दो दो कतरे दोनों नॉस्ट्रल्स में, जो दोनों नाक के सुराख हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, उसमें आपने दो दो कतरे डाल देने हैं। और गर्दन सीधी करके आप चाहें तो ख़ुद यूज़ करें, बच्चों को यूज़ करवा रही हैं या बड़ों को, तो वो लेटा रहें और थोड़ी देर तक कुछ खाए पिए ना। आप यकीन करें कि आप इसको कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगी तो आपको ख़ुद फ़र्क फ़ील होगा हर तरह के नज़ला ज़ुकाम, खांसी में, गले के टॉन्सिल्स में, नाक की बड़ी हुई हड्डी में, नाक के बड़े हुए गोश्त में, नक्सीर आने में, अगर किसी को नक्सीर आती है ये उसका भी इलाज है। किसी के टॉन्सिल्स हो जाते हैं क्योंकि ये सीधा नाक से जाके हलक में गिरता है, तो अगर आपके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि टॉन्सिल्स भी अगर सही हो जाएं तो आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक दूसरा नुस्खा बता रही हूँ।
और मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मेरी पूरी रिसर्च है तिब्ब नबवी के ऊपर, जो तरीक़ा इलाज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और आयुर्वेदिक जो एंशिएंट हर्बल और आयुर्वेदिक इलाज करते थे, उस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। इसलिए मैं इस काबिल हूँ आज आपको कि बैठ के बता सकती हूँ। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं किसी बीमारी को लेकर, तो वो भी आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल एड्रेस मेरा होता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी बीमारी को लेकर, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जवाब दूँगी कि आपने क्या करना है। अब दूसरा टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है, अब जैसे घर की माएँ होती हैं, माएँ बहुत अच्छे से पहचान लेती हैं कि किस चीज़ से उनका बच्चा जो है, किस चीज़ से उसकी खांसी ट्रिगर होती है या उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो तकरीबन हर माँ-बाप को ये बात पता होती है कि इस खाने से या ठंडा पीने से या खट्टा खाने से या किसी फ्रूट से या किसी सब्ज़ी से, किसी भी चीज़ से बच्चे की जो तबीयत है वो ख़राब होती है। तो ये तो आपकी नॉलेज में होता है। अब आपने सुना है कि जब खांसी शुरू होती है, जैसे जिसे कहते हैं क्या पसलियों का चलना भी कहते हैं, जिसमें तेज़ सांस आती है और सीने के पास खड्डा भी पड़ता है और बच्चा बहुत खींच-खींच के सांस लेता है, उसके साथ उसे खांसी होती है, बुखार होता है। आप बेशक मेडिसिन उसके साथ लेती रहें, मेडिसिन अपनी जगह पर आप देती रहें, लेकिन आप यकीन करें, अगर आप ये करेंगी तो अस्थमा, अगर बच्चों को अस्थमा है, एलर्जीज़ हैं और मौसम के साथ उनको बार-बार उनकी पसलियाँ चलती हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी और आप मुझे ज़रूर दुआ देंगी। तो इसका नुस्ख़ा ये है कि आपने अगर खुश्क खांसी है, आपने ट्राई करना है, दोनों चीज़ें आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं दोनों आपको नुस्खे बता रही हूँ, आप दोनों चीज़ों को अलग-अलग ट्राई कीजिएगा और 1 से 2 दिन देखिएगा। अगर आपको फ़र्क लगता है, तो जिस चीज़ से आपको फ़र्क लग रहा है, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ, दोनों की रेसिपी तकरीबन जो रेमेडी है वो सेम है, सिर्फ़ एक-एक इंग्रेडिएंट जो है, एक-एक चीज़ है, उसका फ़र्क है। तो पहली इसमें ये है कि आपने एक प्याज़ लेनी है, अनियन, आपने जो घर में प्याज होती है उसको लेके अच्छे से धो लें, साफ़ पानी से धो लें। नलके के पानी में आपको पता है जरासीम होते हैं, तो नलके के पानी को बच्चों की खाने पीने की चीज़ों से अवॉइड किया करें। आपको चाहिए कि अगर आप घर के बर्तन खाने के हैं, बेशक नल से धो लें, लेकिन उसके बाद आप ज़रूर साफ़ पानी से उनको एक दफ़ा खंगाल लिया करें। तो आपने अनियन लेनी है, अनियन को किसी साफ़ जगह पे रखना है, या आपका जो भी तरीका है, खैर मैं इसी तरह से निकालती हूँ। आपने उस अनियन को किसी स्लैब पे या किसी मार्बल की चीज़ पे रख के हल्के-हल्के उसे कुचलना है। उसके ऊपर जब आप हल्के-हल्के किसी चीज़ से कुचलेंगी, मारेंगी, तो वो एक जगह कचूमर सा बन के आ जाएगा। उस कचूमर को अपने हाथ में लेके स्क्वीज़ करेंगी, दबाएँगी ज़ोर से, तो उसका रस निकलेगा। उसको आपने चम्मच में भर लेना है। उस प्याज के रस को आपने चम्मच में भर लेना है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो इस तरह कि आधा चम्मच आपने प्याज का रस लेना है, आधा चम्मच उसमें आपने शहद मिलाना है, आपने 1 चुटकी उसमें नमक डालना है और तकरीबन 1 चुटकी ही आपने काली पिसी मिर्च डालनी है, ब्लैक पेपर। शहद आधा चम्मच, प्याज का रस आधा चम्मच, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ही आपने काली मिर्च डालनी है। और आपने ये बच्चे बड़े जो भी है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, खांसी की, सीना जकड़ा है, वीजिंग हो रही है, वूपिंग कफ भी जिसे कहते हैं, बहुत सीना भरा हुआ है, बलगम है, स्पूटम बाहर नहीं आ रहा, तो आपने सब क्लियर करना है। ये सब चीज़ें यकीन करें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि 1 से 2 डोज के अंदर जैसे कोई जादू हो गया। तो आपने आधा चम्मच प्याज का रस लेना है, आधा चम्मच शहद लेना है, उसमें 1 चुटकी नमक डालना है, 1 चुटकी आपने काली मिर्च डालनी है और आपने वो पिला देना है और उसकी थोड़ी देर तक आपने कोई खाने पीने की चीज़ नहीं देनी है। तो अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आपने सुबह देना है और आपने रात को सोते वक्त देना है, सुबह और रात को सोते वक्त। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जो बच्चे अंडर ग्रोथ होते हैं, जिनकी नरिशमेंट नहीं हो रही होती, अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहे होते, चीज़ों की कमी होती है, तो आप यकीन करें इससे उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और उनका इम्यून सिस्टम, सबसे पहले इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप यकीन करें, आपका, आपके बच्चे का, आप किसी बड़े को देंगे, किसी बुज़ुर्ग को देंगे, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़बरदस्त, हैरतअंगेज़ तौर पे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपने याद क्या रखना है, प्याज, शहद, पिसी मिर्च
और नमक, ये आपने चम्मच में डाल के और चम्मच मुंह में डाल देना है, ठीक है। अब इसी चीज़ में एक आती है कि बहुत सीने से, मतलब ये दोनों चीज़ें इस सेम कंडीशन के लिए चलती हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्याज सूट करती है और कुछ लोगों को अदरक सूट करती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे इसको चेक करना है। पहले आप 1 से 2-3 डोज दे के देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की, आपके बड़े की तबीयत प्याज से ठीक हो रही है तो आप कंटिन्यू करें प्याज को, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्याज की जगह अदरक को ले लेना है। आपने जिंजर का एक टुकड़ा लेना है, उसे धो लें, उसको इसी तरह कुचल के आपने जूस उसका निकालना है। आधा चम्मच है, आधा चम्मच आपने अदरक का जूस निकाला, आधा चम्मच शहद, चुटकी नमक और चुटकी काली मिर्च पाउडर। लेकिन अब आपने इस चम्मच को एक चूल्हा जलाना है, उस फ्लेम पे से गर्म करने रख देना है। चूल्हे को आप ऊपर से करके चम्मच को पकड़ेंगे ना आग के नीचे, तो वो गर्म हो जाएगा। जब आपको लगे वो हल्का ऐसा गर्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं करना, मगर ऐसा हो कि गले में जाके फील हो कि गर्म कोई चीज़ गई है। अब आप, क्योंकि चम्मच तो नीचे से गर्म हो गया होगा, तो आप उसको दूसरे चम्मच में डाल के उसे उंगली से आप चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा मुंह तो नहीं जला देगा। इतना गर्म नहीं चाहिए कि मुंह जला दे, बस नॉर्मल सा गर्म हो के अंदर स्वेलो कर लिया जाए। अब आपने उस गर्म जिंजर, शहद, नमक और पिसी मिर्च को पिला देना है, ठीक है। तो 2 नुस्खे हो गए सेम कंडीशंस के लिए, ठीक है। बट आप यकीन करें ये वो कंडीशन में भी काम करता है जिसमें पता होता है कि एंटीबायोटिक ज़रूर देनी पड़ेगी। आप यकीन करें कि आपको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लग कर ये देते रहेंगे। और जब मौसम बदल रहा हो ख़ास तौर से, उस वक्त आप ऐसे भी पिला दें, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है। तो पहला जो नुस्खा था वो हमारा प्याज का था, उसे गर्म नहीं करना है। और दूसरा नुस्खा जो है हमारा वो है अदरक का, उसे आपने गर्म करना है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है और आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ज़ाहिर सी बात है, इल्म बांटने से और बढ़ता है। अब एक चीज़ है मेरे पास, मुझे पता है कि इस चीज़ में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि मेरी इस चीज़ से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मैं इस पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर भी बनानी चाहिए, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ से, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं, बल्कि सर्दियां इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे शुरू भी हो चुकी हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपको या आपके बच्चों को या आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग को, किसी को भी अगर वो तंग करती हैं, या बहुत ज़्यादा इवन एस्थमा किसी को अगर है, दमे की बीमारी है, तो ये प्याज और अदरक वाला जो नुस्खा है ये उनके लिए भी, आप यकीन करें, बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी तरह की मैंने आपको 3 चीज़ें आज बता दी हैं। एक ड्रॉपर बताया है, वो ड्रॉप्स बना के आप अपने पास रखें, और 2 ये चीज़ें हो गई। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लिया, आप यकीन करें आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन अगर आप घर के बड़े और बुज़ुर्ग कोई भी पिए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और